Good morning, everyone. Sorry, I thought to wait for some time, so I waited. I'm sorry to keep you waiting, guys. Okay. Very good morning, all of you. Good morning. Good morning, Palash. Good morning, Mohit. Good morning, Seema and Avnish. Hello, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. मुझे लगा वो दो जन कल जो ज्वाइन हुए थे वो लोग आएंगे, बट आज अभी तक आए नहीं. सो जाने दो, स्टार्ट कर देती हूँ. ओके. सो कल हमने क्या किया था, हमारा यहाँ तक हो चुका था. ठीक है. हमारा Yes, ma'am. टेस्ट प्लान हमने डिस्कस किया था कि टेस्ट प्लान के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें डिस्कस होती है, टेस्ट प्लान में क्या क्या लिखा होता है, टेस्ट प्लान के कंटेंट्स हमने डिस्कस किए थे. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि मेथड्स ऑफ टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है. ओके. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या, जब आप रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो, आपको एप्लीकेशन का कोड नहीं पता, जो भी टेस्टिंग करते हो वो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को बिहेवियरल टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्टिंग भी बोला जाता है. ये जनरली कौन करता है, टेस्टर और यूजर्स. जब टेस्टर टेस्टिंग करता है या यूजर टेस्टिंग करता है, उनको एप्लीकेशन का कोड नहीं पता होता. वो जो भी टेस्टिंग करते हैं इट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स. इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. टेस्टर को ये सिर्फ ये पता होता है कि क्या इनपुट देना चाहिए और क्या आउटपुट आना चाहिए, लेकिन इनपुट देने के बाद क्या होता है, उसका लॉजिक कैसा है, उसका प्रोसेसिंग कैसा है, आउटपुट कैसे निकलता है, ये नहीं पता. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या, टेस्टिंग द कोड ऑफ द एप्लीकेशन, जनरली डन बाय डेवलपर्स. जब डेवलपर एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, ओके, एप्लीकेशन का लॉजिक टेस्ट करता है, उसे क्या बोला जाता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. जनरली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, डेवलपर्स. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जनरली इनिशियल लेवल्स पे होता है, मतलब यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, डेवलपर. बट जो आगे की लेवल से जैसे सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो कौन करता है, टेस्टर और यूजर्स. तो वहां पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है. ओके. सिस्टम लेवल पे, एक्सेप्टेंस लेवल पे क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, टेस्टर यूजर. यहाँ तक समझा था जो कल मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है. नहीं मैम, ठीक है। ओके. ओके. टेस्ट प्लान हमारा हो चुका था, उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ टेस्टिंग किया था. मेथड्स. इसको शॉर्ट में WBT ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, WBT व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऐसा बोला जाता है. ओके. सो हमने यहाँ तक देखा था. इस अभी तक जो भी कंटेंट्स हुए, किसी को कोई भी क्वेश्चन है, डाउट से पूछना है या आगे बढ़ू, कंटिन्यू मैम, क्या बोल रहे हो. कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके. बाकी सबको ओके. जो लोग नए हैं उनको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी प्रीवियस क्लास की, अगर आप कंटिन्यू करने वाले होंगे तो. ओके. अभी हमारे डेमो क्लासेस खत्म हो रहे हैं, प्लीज टेक एडमिशंस. ओके. आपको 2 हफ्ते बोला था, 2 हफ्ते का टाइम हो गया है, तो अभी आपका डेमो क्लासेस खत्म होगा. सो अगर अभी कंटिन्यू करना है तो प्लीज टेक एडमिशंस, क्योंकि इसके बाद फिर कैसे है, मैनुअल टेस्टिंग खत्म होगा. मैनुअल टेस्टिंग के बाद आपका सी होने वाला है स्टार्ट. सी, जावा, जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है. आपको सॉफ्ट स्किल और एप्टीट्यूड भी पढ़ाया जाएगा, तो प्लीज रिमेम्बर टू टेक एडमिशंस. ओके. यस पलश बोलो.
मैम मैं ये कह रहा था कि इसमें जो आपने ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाली आप पढ़ा रहे हो, इसमें बैकएंड के सब्जेक्ट्स टॉपिक्स भी होंगे क्या? बैकएंड मतलब हाँ एसक्यूएल है ना। जैसे एक्सक्यूएल हो गया, फिर डेवऑप्स भी शायद बैकएंड में ही आता है ना? डेवऑप्स है आपको सिलेबस में, आपको एसक्यूएल है। इसके लिए तो बोल रही हूँ सब कुछ है देखो। एप्टीट्यूड हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया, डेवऑप्स हो गया, आपको एसक्यूएल है, सी प्रोग्रामिंग है, जावा है। ठीक है। और क्या ठीक। क्या है बताती हूँ, ये देखो एक बार वापस से देख लो। सारी चीजें हैं आपको। और बिल्कुल टेंशन फ्री रहो बिकॉज प्लेसमेंट का सपोर्ट भी है, ये है। और बहुत अच्छे से है। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज है। सो डोंट वरी। ये जो मैं बोल रही हूँ मुझ पे भरोसा करो। आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर अप होगी। आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन, मैं मार्केटिंग पर्सन नहीं हूँ। मुझे पता है, इसके लिए मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ फर्स्ट बिट के साथ। मुझे पता है, इसके लिए बता रही हूँ। एक मिनट। ये है कोर्स कंटेंट। हम बैकएंड हमारा सेलेनियम रहेगा ना? क्या बोल रहे हो? बैकएंड हमारा सेलेनियम रहेगा ना? थोड़ा थोड़ा आवाज है ना तुम्हारा, ठीक नहीं आ रहा है। बैकएंड हमारा सेलेनियम रहेगा ना? नहीं, पहले आपका जावा रहेगा। सिलेनियम से पहले आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए ना। ये हाँ, प्रोग्रामिंग सीखेंगे आप लोग, सी जावा। चेतन। हाँ हाँ, यस यस। क्योंकि क्या होता है, सिलेनियम के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो इसके लिए फिर आपका जावा रहेगा। जावा से पहले सी रहेगा। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है ना, देखो बहुत से लोगों ने, मुझे पता नहीं, किसी लोग, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोला कि हमें कोर्स थोड़ा फास्ट लेके जाना है। वो बोल रहे हैं मतलब कि कुछ चीजें छोड़ दो, मत पढ़ाओ, चलेगा। तो आई थिंक आप में से किसी ने बोला या किसी और ने बोला, आई डोंट नो। बट बता रही हूँ आपको कि जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के इंटरव्यूज होते हैं, ओके, उसमें जावा काफी पूछा जाता है। जावा के प्रोग्राम्स लिखने को दिए जाते हैं। तो कैसे करोगे? अवनीश, पलश, चेतन, समझ में आ रहा है? अगर आप सिलेनियम के लिए ये गए तो वो लोग जावा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। जावा के प्रोग्राम्स राइट करने को देंगे। आपका जावा के ऊपर हैंड होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए आपका जावा। मतलब बहुत सारा जावा नहीं है, अपने को बहुत बहुत बेसिक ही पढ़ना है। बट जो भी पढ़ना है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। और प्रैक्टिस करनी है। ताकि आपको जावा के इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि सिलेनियम के लिए गए इंटरव्यू के लिए तो जावा बहुत पूछते हैं, जावा के प्रोग्राम्स लिखने को देते हैं। सिलेनियम आपको आ जाएगा। बट जावा के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे तो कैसे आएंगे? सिलेनियम इजी है, हो जाएगा आपका। बट जावा, जावा के लिए आपको चाहिए। अवनीश, वहां पे हो आप, जगह पे हो? यस। हाँ। नहीं, आपके लिए ही बोल रही हूँ मेनली। आपको तो ये है ना, ऑटोमेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, आप बोल रहे थे ना, तो हाँ। हाँ। तो ये सारी चीजें फ्रेशर्स के लिए एप्टीट्यूड सॉफ्ट स्किल होता है। और बाकी इसके लिए मतलब आपको ये सारे सेशंस इंपॉर्टेंट ही है। इसके लिए कोर्स में ऐड हुए हैं हम लोग। फास्ट फास्ट करने की जगह ना, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। जावा तो बहुत अच्छे से आपका होना चाहिए। तो मैं बोलूंगी नहीं बहुत फास्ट जाना चाहिए। क्योंकि जितना टाइम उसको लगता है उतना टाइम तो लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक काम करो, साथ 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 आप लोग प्रिपेयर करते जाओ।
मतलब जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है, आप अप्लाई करने के लिए मतलब जॉब के लिए रेडी होने चाहिए। आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपका सिलेनियम होगा। सिलेनियम पूरा होने से पहले ही प्लेसमेंट स्टार्ट होगा। आई थिंक सिलेनियम का 1 हफ्ता या 2 हफ्ता होने के बाद आपका सिलेनियम, आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो पूरा होने तक वेट करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा होने तक वेट करने की जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट पहले ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको मॉक भी देने पड़ेंगे, आपके वाइवास होंगे। मतलब जो जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी उसके साथ साथ आपके वाइवास होंगे, आपके मॉक्स होंगे। जैसे सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ा है तो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर आपका क्वेश्चंस होंगे। ओके, माई एसक्यूएल एसक्यूएल पढ़ाया गया, एसक्यूएल के ऊपर आपके मॉक लिए जाएंगे, वाइवा लिए जाएंगे। सो उससे आपका प्रैक्टिस होगा। वाइवा आपको क्लियर करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलो मैम, हाँ बोलो। मैम ये पर्टिकुलर मतलब उसके कोर्स के कंटेंट मतलब लेके मॉक होगा या सभी एक साथ सभी कोर्सेज पर मॉक होगा? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है चेतन यार, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। हेलो हेलो हेलो। सभी इस पे ये होगा या मतलब दो 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 तीन तीन कोर्सेस लेके उस पे मॉक हो जाएगा? नहीं नहीं, हर कोर्स के बाद मतलब जैसे आपको सी पढ़ाया हाँ। तो अभी सी का मॉक होगा। ओके ओके अभी जैसे आपका मैनुअल टेस्टिंग चल रहा है, मैनुअल टेस्टिंग हो जाने के बाद पहले मैनुअल टेस्टिंग का मॉक होगा। ओके। हम्म। तो ये कब होगा आपको बताया जाएगा, बट हर मॉड्यूल के लास्ट में जो जो मॉड्यूल आपका हो रहा है उसके साथ साथ उसके मॉक होंगे, टेस्ट होंगे। जावा आपको पढ़ाया जा रहा है तो जावा के ऊपर आपके असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, मॉक्स होंगे। हर मॉड्यूल का मॉक आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्लेसमेंट चाहिए लेकिन मॉक्स आप सारे फेल हो चुके हो। आपको मॉक्स पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपने मॉक एक बार दिया, पास नहीं हुए तो आपको चांस नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक्स आप अगर समझो फेल हो गए तो भी, अगर समझो जितना प्रिपेयर हुआ आप ट्राई करो, अगर नहीं हुआ वापस से नेक्स्ट टाइम दो, प्रिपेयर करके आओ वापस से मॉक दो। तो मॉक आप 2 बार, हम लोग मतलब 2-3 बार ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। बट ये है कि मॉक्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने के लिए डेली जो आपका हो रहा है क्लासेस के साथ थोड़ा रिवीजन करो। देखो अगर अभी से आप पढ़ते हो ना, ओके, जैसे थोड़ा थोड़ा मैं करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते, अगर आधा घंटा भी देते हो आप, आधा पौना घंटा, तो उसमें आपको जो जो डेली करवा रही हूँ मैं, अगर वो थोड़ा प्रिपेयर करते हो ना आप, तो बाद में आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप डेली पढ़ाई कर रहे हो। कभी रिकॉर्डिंग देखो, वीकेंड्स पे टाइम होता है, वीकेंड्स पे रिकॉर्डिंग देखो, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही आपका कोर्स चलेगा, वीकेंड को छुट्टी होती है। तो वीकेंड को आपको अगर चाहिए तो कोई चीज ऐसा लग रहा है कि इसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है तो रिकॉर्डिंग देखो उस टाइम पे। रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए है, तो रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, हर इसका मॉड्यूल का मिलेगा। लेकिन आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोड मैं साइट्स भी बताऊंगी आपको, जावा का कोड प्रैक्टिस करना है तो कैसे करें, क्या करें, वो भी बताऊंगी, कहाँ से करना है, क्या करना है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कमिटमेंट दो खुद को, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। और ऑटोमेशन में पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतना मेहनत भी आपको करना पड़ता है ऑफ कोर्स। बट एक बार अगर सेट हो गया तो हो गया ना, पहली एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। एक बार जॉब मिल गया तो फिर टेंशन नहीं है ना। एटलीस्ट कुछ साल तो नहीं है, बाद में आप चलो टेक्निकली करना ही पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, कभी कोई नया टूल आया तो वो भी सीखना पड़ता है। बट एटलीस्ट सेटल तो हो जाओगे। तो अभी मेहनत करोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और कोई क्वेश्चन है? पलश, चेतन, अवनीश, मोहित? नो मैम, कंटिन्यू हाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। कंटिन्यू। ओके।
चलो, चेतन आपको भी क्वेश्चन नहीं है ना? आपने क्या बोला? कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। हाँ, ओके ओके। थोड़ा आपका आवाज ये हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एडवांटेजेस, challenges and limitations. So what is black box testing? What are the advantages of black box testing? What are the challenges of black box testing? What are the limitations of black box testing? So black box testing के advantages है, black box testing is applicable to all levels of testing. It is applicable to all the levels of testing, whether it is unit, integration, system and acceptance. हर लेवल पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, क्योंकि हर लेवल पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या? रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे टेस्टिंग करना। सो यूनिट टेस्टिंग में भी रिक्वायरमेंट्स जो होंगी उस यूनिट की, उसके हिसाब से टेस्टिंग होगा। इंटीग्रेशन में भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। सिस्टम और एक्सेप्टेंस लेवल पे भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हर लेवल पे रिक्वायरमेंट्स के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं। सो उसका मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। टेस्टर need not have the knowledge of programming technology. देखो, टेस्टर जो होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, उसको कोड टेस्ट नहीं करना है। हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, कोड को टेस्ट नहीं करते, राइट? सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर है उसको कोडिंग का नॉलेज होना मैंडेटरी नहीं है। जैसे समझो एप्लीकेशन डेवलप हुआ है डॉटनेट में, तो आपको डॉटनेट का नॉलेज नहीं भी हुआ तो आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। आपको डॉटनेट का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मतलब क्या करना होता है? एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। एप्लीकेशन के अंदर का जो कोड है उसको टेस्ट नहीं करना। टेस्ट डिजाइन स्टार्ट्स अर्ली राइट फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स। ओके, इसका मतलब क्या? टेस्ट केसेस लिखना, हम लोग यहाँ पे टेस्ट केसेस रिक्वायरमेंट फेज से स्टार्ट करते हैं लिखना। इसका मतलब क्या? टेस्ट डिजाइन स्टार्ट्स अर्ली राइट फ्रॉम रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट केस बनाना है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जल्दी स्टार्ट होता है। टेस्ट केस वगैरह बनाना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जल्दी स्टार्ट होता है। जैसे ही रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होंगी हमारा टेस्ट केस बनाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रिक्वायरमेंट अप्रूव हो जाती है, फाइनल हो जाती है, हमारा टेस्ट केस बनाना स्टार्ट हो जाता है। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट केस बनाना जल्दी स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट्स के फेज से। चैलेंजेस, test design aspects clear functional specifications to ensure correct and complete testing. There is a high probability of repeating tests which are already performed by developer. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में चैलेंजेस क्या है कि अगर रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमें टेस्ट केस लिखने हैं तो रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट कंफ्यूजिंग होगी तो टेस्ट केस लिखने में दिक्कत होगी। हमारी रिक्वायरमेंट्स कैसी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। There is a high probability of repeating tests which are already performed by developer. कभी कभी हम लोग वो टेस्ट केसेस रिपीट करते हैं जो ऑलरेडी डेवलपर ने टेस्ट किए थे। जब डेवलपर डेवलप करता है तो वो भी टेस्टिंग करता है। सो डेवलपर ने जब लॉगिन मॉडल डेवलप किया होगा वो टेस्ट करेगा लॉगिन को, लेकिन हमारे पास टेस्टिंग के लिए आएगा तो हमें भी लॉगिन टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो कभी कभी हमारे टेस्ट केसेस क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, मोस्टली रिपीट ही होते हैं, बिकॉज डेवलपर भी टेस्टिंग करता ही है। तो डेवलपर ने लॉगिन टेस्ट किया, रजिस्ट्रेशन टेस्ट किया, लेकिन हमारे पास टेस्टिंग के लिए आएगा तो हमें भी टेस्ट करना पड़ेगा। हम लोग ऐसा मान के नहीं चल सकते कि डेवलपर ने टेस्टिंग किया है हम लोग छोड़ देंगे उसको, ऐसा नहीं कर सकते। हमें सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है। लिमिटेशंस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, लोकेशन एंड रीजन ऑफ फेलियर कैन नॉट बी फाउंड। हमें डिफेक्ट तो मिलता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जब करेंगे तो एप्लीकेशन में डिफेक्ट मिलेंगे, लेकिन वो डिफेक्ट कहाँ से आ रहा है, कौन से कोड से आ रहा है, वो नहीं समझ में आएगा। सो डिफेक्ट तो मिलता है लेकिन वो कहाँ से आ रहा है वो समझ में नहीं आएगा। कोडिंग रिलेटेड इश्यूज कैन नॉट बी फाउंड। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड रिलेटेड इश्यूज नहीं मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड को टेस्ट नहीं करते, हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। कोड को टेस्ट किसे करेंगे क्या हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में? नहीं। कोड जो होता है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नहीं। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे तो कोडिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं मिलते। कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हमें किस में मिलेंगे? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड रिलेटेड इश्यूज कैन नॉट बी फाउंड, ये लिमिटेशन है। कोड रिलेटेड बग्स हमें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि कोड को टेस्ट नहीं करते। कोड को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट किया जाता है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोडिंग के प्रॉब्लम मिलते हैं। चलो एक बार दो देख लो, समझा है क्या? चेक करो। समझा है सबको? देख लो। कोई भी डाउट है? चेतन, पलश, अवनीश, मोहित, No, यहाँ तक समझा है? no, ma'am, no doubt. ओके, समझा है पलश, अवनीश, मोहित, एवरीवन? यस यस मैम। ओके, सो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर खत्म हुआ। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। आपको ये नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ मैं। ओके, सो अभी चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रही हूँ। देखो चैप्टर 5 का नाम है टेस्ट डिजाइन फॉर फंक्शनल टेस्टिंग। टेस्ट डिजाइन फॉर फंक्शनल टेस्टिंग। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या देखा? प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। 3rd चैप्टर में हमने टेस्टिंग का मतलब टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन देखा, टाइप ऑफ टेस्टिंग देखा। 4th चैप्टर में हमने टेस्टिंग का लाइफ साइकिल देखा, टेस्ट प्लान देखा। टेस्ट प्लानिंग, टेस्टिंग लाइफ साइकिल में टेस्ट प्लान के बाद में कौन सा फेज आता है? टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर टेस्ट प्लानिंग के बाद में कौन सा स्टेट आता है? टेस्ट टेस्ट डिजाइन। डिजाइन। करेक्ट, टेस्ट डिजाइन, वेरी गुड। सो टेस्टिंग लाइफ साइकिल में टेस्ट प्लानिंग के बाद में क्या होता है? टेस्ट डिजाइन। सो अभी टेस्ट प्लान चैप्टर हम 4 में देख लिया। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? टेस्ट डिजाइन। टेस्ट डिजाइन में क्या होता है? टेस्टर सिनारियो बनाता है, टेस्ट केस बनाता है, डेटा क्रिएट करता है, आरटीएम बनाता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। सिनारियो क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस कैसे लिखा जाता है, डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, आरटीएम क्या होता है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहां से मैं आपको असाइनमेंट देना स्टार्ट करूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? जैसे मैंने बताया, सिनारियोस क्या होते हैं, सिनारियो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, टेस्ट केस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, टेस्ट डेटा कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स या आरटीएम क्या है, कैसे बनाते हैं। ओके,
सो पहला इंट्रोडक्शन। टेस्ट डिजाइन एम्स एट डॉक्यूमेंटिंग हाउ टू डू टेस्टिंग। टेस्ट डिजाइन में ये पता चलता है कि टेस्टिंग कैसे करना है। टेस्ट डिजाइन क्या बताता है कि टेस्टिंग कैसे करना है। टेस्ट प्लान में क्या था? फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड। टेस्ट प्लान में हमने ये देखा था कि कौन सी चीजों को टेस्ट करना है, कौन सी चीजों को टेस्ट नहीं करना है। लेकिन टेस्ट डिजाइन में हम लोग क्या करेंगे? जो भी चीजें टेस्ट करनी है वो कैसे टेस्ट करनी है। लॉगिन टेस्ट करना है तो लॉगिन कैसे टेस्ट करेंगे, क्या क्या ट्राई करेंगे लॉगिन टेस्ट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे, इसका आंसर कहाँ मिलता है? टेस्ट डिजाइन। कोई भी चीज कैसे टेस्ट करनी है उसका आंसर कहाँ पे मिलता है? टेस्ट डिजाइन। टेस्ट डिजाइन टेस्टिंग लाइफ साइकिल का एक फेज है। इस फेज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। सो टेस्ट डिजाइन के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले टेस्ट डिजाइन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट। टेस्ट डिजाइन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? वहां पे रिक्वायरमेंट चाहिए, टेस्ट प्लान चाहिए, तभी हम लोग टेस्ट डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, टेस्ट प्लान है, तो टेस्ट डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट डिजाइन में सबसे पहले क्या बनता है? सिनारियोज। हर सिनारियो के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? टेस्ट केसेस। उसके बाद टेस्ट केसेस के लिए क्या सिलेक्ट किया जाता है? डेटा। उसके बाद आरटीएम या रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनता है। सो ये चारों चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि सिनारियो क्या है। सो इस फेज में हम लोग सिनारियो बनाएंगे, टेस्ट केस बनाएंगे, डेटा क्रिएट करेंगे और आरटीएम बनाएंगे। इनपुट्स टू स्टार्ट टेस्ट डिजाइन एक्टिविटी। टेस्ट डिजाइन एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या इनपुट्स होते हैं, क्या इनपुट्स है? तो टेस्ट डिजाइन स्टार्ट करने के लिए देखो, हो सकता है आप ऐसे एप्लीकेशन पे काम करो जो अभी डेवलपमेंट में है। यहाँ पे एप्लीकेशन के दो स्टेजेस दिए हुए हैं। एप्लीकेशन के दो स्टेजेस हैं। एक एप्लीकेशन अभी डेवलपमेंट में है वो, या फिर हो सकता है एप्लीकेशन यूज में हो। अगर समझो एक ऐसे एप्लीकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं जो डेवलप हो रहा है, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसमें रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है, राइट? ओके, चैप्टर का नाम क्या है? टेस्ट डिजाइन फॉर फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो अगर हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस बनाना है तो हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट्स। सो अगर एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिसमें रिक्वायरमेंट रहेगी, या कौन से डॉक्यूमेंट में हमें रिक्वायरमेंट मिलेगा? रिक्वायरमेंट हमें एसआरएस में मिल सकता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यूज केस, वायर फ्रेम, प्रोटोटाइप्स। ये सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है। आपको एसआरएस मिल सकता है, या हो सकता है यूज केसेस मिले, या हो सकता है वायर फ्रेम मिले, या प्रोटोटाइप मिले। तो इसमें से कोई भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है। एसआरएस क्या है? आपको मतलब ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यूज केस क्या है? यूज केस भी रिक्वायरमेंट ही होता है, लेकिन उसको अलग तरीके से लिखा जाता है। यूज केस क्या होता है हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी एक स्लाइड के बाद, तो मैं उसका एग्जांपल भी देती हूँ। यूज केस क्या है, कैसे बनाया जाता है। वायर फ्रेम का मतलब क्या? ये रिक्वायरमेंट ही है, लेकिन इसमें क्या दिया जाता है पता है क्या? वायर फ्रेम के अंदर पहला स्क्रीन कौन सा आएगा, उस स्क्रीन के बाद नेक्स्ट स्क्रीन कौन सा आएगा, नेक्स्ट स्क्रीन क्या होगा, मतलब एप्लीकेशन में नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा। सो पहले कौन सा स्क्रीन आएगा, फिर उसमें से उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये क्या होता है? वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम बेसिकली क्या बताता है? ऑर्डर बताता है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो पूरा एप्लीकेशन कैसे यूज होगा ये बताता है। तो वायर फ्रेम भी एक तरह की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या बताती है आपको? कि एप्लीकेशन किस तरह से यूज होगा। प्रोटोटाइप मतलब एप्लीकेशन का डमी।
प्रोटोटाइप मीन्स डमी ऑफ द एप्लीकेशन। उसके बाद हो सकता है जिस एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो यूज में हो सकता है जिस एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो यूज में हो। समझो आप एक ऐसे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जो डेवलप हो चुका है, जो 5 साल 6 साल पहले डेवलप हुआ था, अभी उसके ऊपर टेस्टिंग चल रहा है, मतलब उसके ऊपर सब कुछ हो चुका है, टेस्टिंग भी नहीं चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, सॉरी। समझो जिस एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ओके, वो हमने कस्टमर को रिलीज किया है, कस्टमर ने यूज करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही कस्टमर इसको यूज करना स्टार्ट करेगा क्या चालू होगा? मेंटेनेंस। सो अभी एप्लीकेशन मेंटेनेंस में है, कस्टमर उसको यूज कर रहा है। सो ऐसा एप्लीकेशन जो कुछ साल पहले डेवलप हुआ था, उसके लिए हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ना मिले, क्योंकि ये एप्लीकेशन पहले डेवलप हुआ था, तो हो सकता है इसका रिक्वायरमेंट हमारे पास ना हो। तो कैसे टेस्टिंग करेंगे? अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो टेस्टिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है, तो रिक्वायरमेंट तो चाहिए, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ साल पहले बना था एप्लीकेशन, तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है अवेलेबल। तो अभी क्या करेंगे, कैसे टेस्टिंग करेंगे? अरे रिक्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है लेकिन एप्लीकेशन तो है ना रेडी, तो एप्लीकेशन को क्या करो, टेस्ट करके देखो, यूज करके देखो, खोल खाल के देखो, एक्सप्लोर करो एप्लीकेशन, उसको समझने की कोशिश करो। क्या बताया मैंने आपको? एप्लीकेशन को यूज करके देखो, रिक्वायरमेंट्स नहीं है लेकिन एप्लीकेशन तो अवेलेबल है ना, तो एप्लीकेशन को यूज करके देखो। उसके बाद चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट क्या करो, ये समझा आपको, एप्लीकेशन नॉलेज थ्रू वॉक थ्रू और डेमो। डेमो मतलब एप्लीकेशन को खोल खाल कर देखो, यूज करके देखो, एप्लीकेशन तो है ना रेडी, तो उसको यूज करके देखो ताकि आपको समझ में आए। इसका रिक्वायरमेंट भले ही अवेलेबल नहीं है लेकिन एप्लीकेशन तो रेडी है ना, एप्लीकेशन को ट्राई करके देखो, यूज करके देखो ताकि वो समझ में आ जाए। उसके बाद चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास, क्योंकि एप्लीकेशन मेंटेनेंस में होगा, तो मेंटेनेंस में कस्टमर को जो भी चेंजेस चाहिए उसके लिए वो क्या बचता है? चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट में नए रिक्वायरमेंट्स होती है, सो जो नए रिक्वायरमेंट्स आई है उसके वो चेंज रिक्वेस्ट में रहेगी, तो उसके हिसाब से भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। या कुछ साल पहले जब एप्लीकेशन डेवलप हुआ था उस टाइम के टेस्ट केसेस वगैरह आपको मिल जाते हैं, तो आप टेस्ट क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। जब एप्लीकेशन बना था उस टाइम के अगर टेस्ट केसेस वगैरह आपको मिल जाते हैं, तो उसका यूज करके भी आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। सो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा तो भी एप्लीकेशन है हमारे पास, एप्लीकेशन को क्या करो, एक्सप्लोर करो, यूज करके देखो ताकि वो समझ में आ जाए। जितना अच्छे से एप्लीकेशन समझेगा उतना अच्छे से आप टेस्टिंग कर पाओगे। उसके बाद एप्लीकेशन के लिए हो सकता है आपको चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट मिले जिसमें न्यू रिक्वायरमेंट्स हो, तो नए रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। अगर कुछ साल पहले वाले टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं तो उसका यूज करके भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। एक बार देख लो, ये समझा है क्या? 2 स्टेजेस है एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन वो जिस पे आप काम कर रहे हो वो डेवलप हो रहा होगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेंगे, अगर एप्लीकेशन यूज में है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, जैसे चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। सो आपको ये बताया गया है कि एप्लीकेशन अलग अलग स्टेज में हो सकता है, जब आपको टेस्टिंग करना हो तो अलग अलग स्टेज में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिसका यूज करके हमें टेस्टिंग करना रहेगा। समझा? एक बार देख लो, समझा है क्या? बताओ मुझे।
मैम क्लियर है मैम। ओके, बाकी सबको यस मैम। ओके, चलो आगे जाती हूँ। Requirement study. In case of functional testing or black box testing, it is necessary that before team starts with the activities of test design, adequate knowledge on the application functionality is acquired by team members. Knowledge of the application functionality can be gathered through different artifacts. Try to find answer to the questions like which component of the application under current scope. क्या बोला गया है रिक्वायरमेंट स्टडी में? रिक्वायरमेंट स्टडी में ये बोला गया है कि अगर आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है तो आपको रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए। रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन का समझेगा तो ही अच्छे से टेस्टिंग कर पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट को आपको अब पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए। बहुत सारी चीजों के आंसर आपको रिक्वायरमेंट से फाइंड करने हैं, जैसे एप्लीकेशन किसके लिए बनाया जा रहा है, उसकी नीड क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, ओके, उसमें बहुत सारी चीजों के आंसर फाइंड आउट करो ताकि रिक्वायरमेंट आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसको अच्छे से टेस्ट कर पाओ। सो रिक्वायरमेंट को पढ़ते टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस किया करो, जैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है एप्लीकेशन के जो स्कोप में है, एप्लीकेशन के कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन सी फंक्शनलिटीज है जिनको टेस्ट करना पड़ेगा, कौन सी फंक्शनलिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, एप्लीकेशन का फ्लो कैसा है। फ्लो मतलब ऑर्डर, पहले क्या यूज होगा, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो डेटा फ्लो मतलब जैसे एटीएम मशीन आप यूज कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है, उसके बाद पिन नंबर एंटर करना पड़ता है, उसके बाद ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट एंटर करना पड़ेगा। जैसे कैश विड्रॉल है तो अमाउंट एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कार्ड बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, फ्लो, इसको बोला जाता है फ्लो, डेटा फ्लो। सो एटीएम मशीन यूज करना है तो एटीएम मशीन का फ्लो कैसा है, पहले आपको कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, बिना कार्ड इंसर्ट किए आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये एप्लीकेशन का ऑर्डर है, कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, पिन नंबर एंटर करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट फ्लो। ओके, सो आपको एप्लीकेशन का फ्लो समझ आना चाहिए कि एप्लीकेशन यूज करना है तो कैसे यूज करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या होगा। तो ये अगर फ्लो समझा है आपको तो एप्लीकेशन को अच्छे से आप टेस्ट कर पाएंगे। एक बार पढ़ लो। समझा है, आगे बढ़ू। ओके ओके। ओके, यस मैम। ये दीपिका जी, हाँ बोलो ना अवनीश। ये जो टेस्टिंग मेथड आप बता रहे हो, मेथड ऑफ टेस्टिंग, सो ये किसके अंडर में आता है? इसमें डेटा फ्लो का नॉलेज भी है टेस्टर को, और प्रायर नॉलेज भी एप्लीकेशन का है, और उसके बाद वो टेस्ट केसेस ये क्रिएट मतलब करके ये टेस्टिंग। एक्चुअली ये बताया गया है कि जब रिक्वायरमेंट्स मिलेगा आपको
तो उसको अच्छे से पढ़ो ताकि एप्लीकेशन समझ में आए, नहीं, एप्लीकेशन ये का बात फ्लो समझ में आए। नहीं, ये बात मेरे को समझ में आ गई, मगर ये जो मेथड है, जो मेथड आप यूज कर रहे हो टेस्टिंग का, इसको मतलब ये टेस्टिंग कौन सी है? क्योंकि ब्लैक बॉक्स में तो हमें प्रायर नॉलेज नहीं होता, सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी होती है, उसमें डेटा फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कुछ। नहीं, डेटा फ्लो मतलब ये नहीं है। डेटा फ्लो मतलब एप्लीकेशन किस तरह से यूज करना रहेगा। सेम दैट हमें उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें क्या होता है, सीधे हम इनपुट डालते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में मल्टीपल चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, 3 आ गया, दैट इज अ ब्लैक बट बॉक्स। हाँ, नहीं और बराबर अगर है, लेकिन समझो कोई एप्लीकेशन है, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है या दूसरा कोई एप्लीकेशन है, गेम एप्लीकेशन है, तो वो कैसे यूज करना है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना, कि पहले क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्या करना पड़ेगा। आई थिंक इसमें एक टेक्निक आपने मिस कर दी है, ग्रे बॉक्स। हाँ, ग्रे बॉक्स बोल सकते हो ना। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। हाँ, लेकिन देखो अगर गेम एप्लीकेशन आपको टेस्ट करना है बट आपको पता ही नहीं है उसको कैसे यूज करना है, तो आप उसको टेस्ट नहीं कर पाओगे ना। तो आपको रिक्वायरमेंट जब दी जाएंगी, रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, उसको समझना है, ताकि वो गेम आपको यूज करते हैं और आप उसको टेस्ट कर पाओ। ओके, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी आपको कोई एप्लीकेशन टेस्ट करना है तो उसको पहले समझने की कोशिश करो कि वो किस तरह से यूज होता है। ठीक है। हम्म Okay. What is scenario? Test scenario. Test scenario is nothing but it's a top view of functionality feature to be tested at high level. Test scenarios can be created based on use cases, functionality breakdown, state transition of an entity. अभी सिनारियो एग्जैक्टली क्या होता है? सिनारियो का मतलब है जिस फंक्शनलिटी को आप देखो, हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है, फंक्शनल टेस्टिंग करनी है। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग क्या चेक करते हैं? एप्लीकेशन के फीचर्स, एप्लीकेशन के फंक्शनलिटीज। तो सिनारियो क्या है? सिनारियो मतलब वो फंक्शनलिटीज जिसको टेस्ट करना है। सिनारियो मतलब वो फंक्शनलिटीज है एप्लीकेशन की जिसको टेस्ट करना है। जैसे जैसे कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है आपके पास, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं? लॉगिन करना, रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करना, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आइटम सर्च करना, आइटम शॉपिंग कार्ट में ऐड करना, आइटम के लिए ऑर्डर प्लेस करना। ये सारे क्या है? फंक्शनल सिनारियोज। ऑर्डर कैंसिल करना, ऑर्डर रिटर्न करना, ऑर्डर के लिए रिव्यू करना। सो ये सारे क्या है? फंक्शनल सिनारियोज। सिनारियो का मतलब वो चीजें जो वो फंक्शनलिटी, वो फीचर्स जिसको टेस्ट करना है। तो जो जो फीचर्स आप एप्लीकेशन में आपको टेस्ट करने रहेंगे उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सिनारियो। तो सिनारियो कैसे बनाए जाते हैं? सिनारियोज आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द यूज केसेस। सिनारियो कैसे बनाता है? यूज केस के बेसिस पे, या फिर फंक्शनलिटी को ब्रेक डाउन करते हो अलग अलग फंक्शनलिटीज में, और हर फंक्शनलिटी के लिए क्या लिखा जाता है? सिनारियो। सिनारियो बनाने के लिए क्या हो सकता है? यूज केस। यूज केस मतलब रिक्वायरमेंट्स यूज केस के फॉर्म में दी जाती है कभी कभी। तो अगर आपके पास यूज केसेस है तो यूज केस के बेसिस पे भी हम लोग सिनारियो बना सकते हैं। या अगर यूज केस नहीं है तो देखो एप्लीकेशन की कौन कौन सी फंक्शनलिटी है, हर फंक्शनलिटी को ब्रेक डाउन करते जाओ छोटे छोटे फंक्शनलिटीज में। हर छोटी फंक्शनलिटी के लिए क्या लिखा जाएगा? सिनारियो। या फिर एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से एंटिटीज है, उसमें स्टेट चेंजेस कैसे हो रहे हैं। एप्लीकेशन को जैसे जैसे समझते जाओगे तो उसके हिसाब से आप सिनारियो लिख सकते हो। स्टेट ट्रांजिशन ऑफ एन एंटिटी, इसका मतलब एप्लीकेशन में कौन कौन सी एंटिटीज है, उसका स्टेट कैसे चेंज हो रहा है। जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन में ऑर्डर एक एंटिटी है, ऑर्डर को आप क्या करते हो? प्लेस करते हो, कैंसिल करते हो, रिटर्न करते हो, रिव्यू करते हो। सो वो ऑर्डर का क्या है? स्टेट है। तो जो जो स्टेट चेंज हो रहा है उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो? सिनारियो लिख सकते हो। जैसे प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसिलिंग ऑर्डर, रिटर्निंग ऑर्डर। ओके, सो अलग अलग इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? सिनारियोज। ये देखो आगे बढ़ते हैं, मैं सिनारियो आपको लिख के दिखाऊंगी, डोंट यू वरी,
एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ उसके। अभी सबसे पहले सिनारियोस कैसे बनते हैं? सिनारियोस आर बेस्ड ऑन यूज केसेस। कभी कभी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो यूज केस के फॉर्म में दी जाती है, और उस यूज केस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हर यूज केस हमारा क्या है? सिनारियो। हर यूज केस जो होता है वो क्या है? सिनारियो है। जैसे लॉग इन करना एक सिनारियो है, यूजर लॉग इन कर सकता है, यूज केस है, सिनारियो भी है। यूजर सर्च कर सकता है, सर्च करना क्या है? यूज केस है, सिनारियो भी है। तो हर यूज केस हमारा क्या बनता है? सिनारियो। यूजर इंटरैक्शन विद द एप्लीकेशन, यूज केस का मतलब क्या है? यूजर इंटरैक्शन विद द एप्लीकेशन। हाउ यूजर विल यूज एप्लीकेशन फंक्शनलिटीज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ यूज केसेस। यूज केस क्या होता है बताती हूँ, एग्जाम्पल भी देती हूँ। क्या लिखा है देखो, a use case is a tool for defining use case is the tool for defining the required user interaction. If you are trying to create a new application or make changes to existing application, several discussions are made. One of the critical discussion that you have to make is how will you represent requirement of software solution. इसको पढ़ो क्या लिखा गया है। use case is a tool for defining required user interaction. यूजर एप्लीकेशन को कैसे यूज करेगा उसका डिटेल किस में दिया जाता है? यूज केस में। यूज केस एक तरीका है रिक्वायरमेंट दिखाने का, रिक्वायरमेंट लिखने का एक तरीका है। तो यूज केस मतलब रिक्वायरमेंट्स ही होती है। रिक्वायरमेंट को एक अलग तरीके से लिखा जाता है ताकि अच्छे से समझ में आए। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन और मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, several discussions are made. One of the critical discussion you have to make is how you will represent the requirement for software solution. Business experts and developer must have a mutual understanding about the requirement, but it is difficult to attain. Any standard method for structuring the communication between them will really be a boon. It will in turn reduce miscommunication, and here is the place where use case comes into picture. क्या लिखा गया है कि रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करना बहुत बार डिफिकल्ट होता है क्योंकि मिसकम्युनिकेशन होते हैं। कभी कभी मैं रिक्वायरमेंट बता रही हूँ लेकिन वो समझने में डिफिकल्ट होता है सामने वाले को। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट समझाना सबसे बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर आप चाहते हो कि रिक्वायरमेंट सबको अच्छे से समझे तो उसको समझाने के लिए यूज केस एक तरीका है, और यूज केस इजीली समझ में आ जाते हैं। ये देखो, तो यूज केस क्या है? रिक्वायरमेंट लिखने का एक तरीका। यूजर एप्लीकेशन को कैसे यूज करेगा वो किस में दिया जाता है? यूज केस में। यूज केस एप्लीकेशन में जो मतलब यूजर एप्लीकेशन में जो जो कर सकता है वो एक यूज केस है। जैसे एटीएम मशीन में मैं क्या कर सकती हूँ? यूजर क्या कर सकता है एटीएम मशीन में? कैश विड्रॉ कर सकता है, तो कैश विड्रॉ करना एक यूज केस है। उसके बाद पिन नंबर चेंज कर सकता है, पिन नंबर चेंज करना एक यूज केस है। बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, बैलेंस इंक्वायर करना क्या है? यूज केस है। तो यूजर एप्लीकेशन में जो जो चीजें कर सकता है उसे क्या बोला जाता है? यूज केस। रिक्वायरमेंट, यूज केस भी रिक्वायरमेंट ही होती है। यूज केस में कैसे लिखा जाता है? देखो यूज केस का एग्जांपल है, ये देखो यूज केस एग्जांपल। Here I will explain the case for login to a school management system. Use case name, use case का नाम क्या है? login. Use case description, a user login to system to access the functionality of system. लॉगिन कौन कौन कर सकता है? पेरेंट्स लॉगिन कर सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को, स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है, टीचर लॉगिन कर सकता है, एडमिन लॉगिन कर सकता है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को कौन लॉगिन कर सकता है? पेरेंट लॉगिन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स लॉगिन कर सकते हैं, टीचर लॉगिन कर सकता है, एडमिन लॉगिन कर सकता है। अगर लॉगिन करना है तो उसके लिए प्री कंडीशन क्या है? सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड विद द नेटवर्क। सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहिए।
पोस्ट कंडीशन मतलब लॉगिन होने के बाद क्या होना चाहिए? आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन अ नोटिफिकेशन मेल इज सेंड टू यूजर ईमेल आईडी। लॉगिन होने के बाद एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। ये देखो यूज केस कैसे लिखा गया है, एक्टर्स। पहला यूज केस, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, वैलिडेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, अलाउज एक्सेस टू सिस्टम। लॉगिन में पहले क्या हो सकता है? आपने यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, सिस्टम चेक करेगा यूजर नेम पासवर्ड, और अगर यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो क्या होगा? सिस्टम अलाउ करेगा एक्सेस, मतलब लॉगिन होगा। ओके, सो ये एक यूज केस में अगर सब कुछ करेक्ट है, पासवर्ड यूजर नेम, तो लॉगिन होगा। तो ये उसका क्या है? हैप्पी पाथ, नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल पाथ। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने यूजर नेम गलत एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन नहीं होगा क्योंकि यूजर नेम गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि पासवर्ड गलत है तो लॉगिन नहीं होगा। अगर 4 बार गलत पासवर्ड आ गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये अलग अलग क्या दिए हुए हैं? पाथ। लॉगिन करना एक सिनेरियो है, एक यूज केस है। उसके लिए क्या क्या हो सकता है? अगर यूजर ने पासवर्ड करेक्ट दिया, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन होगा, ये नॉर्मल पाथ है, हैप्पी पाथ है। अगर यूजर नेम इनकरेक्ट है, पासवर्ड करेक्ट है, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, एरर आना चाहिए, ये दूसरा पाथ है, एरर पाथ। अगर यूजर नेम करेक्ट है लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट है और लॉगिन पे क्लिक किया तो भी लॉगिन नहीं होना चाहिए, एरर पाथ। अगर दोनों भी गलत है, यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक किया तो भी लॉगिन नहीं होना चाहिए, ये एरर पाथ है। अगर कुछ भी एंटर नहीं किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो भी नहीं होना चाहिए लॉगिन, ये एक एरर पाथ है। ओके, तो हर पाथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टेस्ट केसेस। हैप्पी पाथ, नॉर्मल, एरर पाथ, हर पाथ के लिए हमारे क्या बनते हैं? टेस्ट केसेस। इसमें जो हैप्पी पाथ है, ओके, उसके लिए एक टेस्ट केस बनेगा। यूजर ने करेक्ट यूजर नेम एंटर किया, करेक्ट पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया, क्या होना चाहिए? लॉगिन होना चाहिए। इसके लिए हमारा टेस्ट केस हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद गलत यूजर नेम के लिए टेस्ट करके देखो, एरर आना चाहिए, लॉगिन नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी टेस्टिंग करना पड़ेगा। करेक्ट यूजर नेम दिया लेकिन पासवर्ड गलत है तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, एरर आना चाहिए, इसके लिए भी टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर 4 बार गलत पासवर्ड दिया तो एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी एक एरर पाथ है। तो हर एरर पाथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टेस्ट केसेस। हर हैप्पी पाथ, एरर पाथ के लिए क्या बनाया जाता है? टेस्ट केसेस। हैप्पी पाथ का मतलब क्या? अगर सब कुछ करेक्ट दिया, लॉगिन होना चाहिए, ये हैप्पी पाथ है। सब कुछ गलत दिया, लॉगिन नहीं होना चाहिए, एरर पाथ। एरर पाथ मतलब एरर आना चाहिए, गलत यूज कर रहे हो ना, एरर आना चाहिए। यूजर नेम गलत दिया, पासवर्ड गलत दिया, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन नहीं होना चाहिए, एरर आना चाहिए, तो एरर पाथ हो गया। एरर पाथ के लिए भी टेस्ट केस बनाया जाता है। समझा है ये आपको यूज केस? यस, बट इसमें एक कंडीशन मिस कर रखी है उसने, प्री कंडीशन में रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया है। हाँ राइट। यस, चेतन, पलश, यस मैम। चेतन आपको समझा है? यस मैम, यस। गुड। मोहित समझा है? नहीं है मोहित, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो फ्रॉम फंक्शनैलिटी ब्रेकडाउन। फंक्शनैलिटी ब्रेकडाउन का मतलब क्या? बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी को हर बड़ी फंक्शनैलिटी को छोटे छोटे फंक्शनैलिटी पे क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। हर छोटी से छोटी फंक्शनैलिटी के लिए क्या लिखा जाएगा? सिनेरियो। क्या बोला मैंने?
एप्लीकेशन की जितनी भी फंक्शनलिटी है, हर छोटी से छोटी फंक्शनलिटी के लिए क्या लिखा जाएगा? सिनेरियो। जैसे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सर्च आइटम, add item to cart, remove item from cart, cancel order, place order। उसके बाद creating wish list, okay, make payment using different options। so ये इसके लिए क्या बनाया जाएगा? एक एक फंक्शनलिटी के लिए क्या लिखा जाएगा? सिनेरियो। उसके बाद बेस्ड ऑन स्टेट चेंजेस ऑफ एन एंटिटी। स्टेट चेंजेस ऑफ एन एंटिटी का मतलब क्या? कभी कभी एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग एंटिटीज होती है, उस एंटिटी के स्टेट बार बार चेंज होते हैं, तो जो जो स्टेट चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से भी हम लोग क्या लिखते हैं? सिनेरियो। जैसे ई शॉपिंग एप्लीकेशन में ऑर्डर एक एंटिटी है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर कैंसिल होता है, ऑर्डर रिटर्न होता है। तो ये उसके क्या है? स्टेट्स है। तो स्टेट, उस स्टेट्स को चेक करने के लिए भी क्या लिखते हैं? सिनेरियो। ये देखो, application or an entity on the application may changes its state from one state to another. Based on the state changes, we can find the scenarios and conditions. In shopping application, when user places the order state changes. It becomes placed. Once order is cancelled, it changes to cancel. So जो ऑर्डर के स्टेट में चेंज हो रहे हैं उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा। ऑर्डर के स्टेट में भी जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये क्या है एग्जैक्टली? ये मैं आपको बताने वाली हूं। ये स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग नाम से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग नाम की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। तो ये क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। पहले यूज केस ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। हाँ, ये देखो, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। It is a black box testing where entity state changes and transitions are tested. The processes that changes the entity status are scenarios. To understand entity state changes, tester create a diagram called state transition diagram. Based on the diagram, test scenarios and conditions are identified. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि बहुत बार जो एप्लीकेशंस है, ओके, उसके अंदर स्टेट चेंजेस होते हैं। उसके जो स्टेट चेंजेस हो रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? सिनेरियोज, टेस्ट केसेस। सो कौन से एप्लीकेशन के अंदर स्टेट चेंजेस होते हैं? जैसे कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सेम चीज कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट अलग अलग मिल रहे हैं। पहली बार आपने बटन प्रेस किया, फैन ऑन हुआ, फिर वापस से बटन प्रेस किया, फैन ऑफ हो गया। अरे, ऐसे कैसे हो रहा है? सेम बटन आप प्रेस कर रहे हो, पहले ऑन हो रहा है, फिर सेम बटन प्रेस कर रहे हो, ऑफ हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब फैन का स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बटन का स्टेट यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले वो ऑन था, जैसे सेकेंड टाइम बटन प्रेस करोगे तो ऑफ होगा, वापिस से बटन प्रेस किया तो ऑन होगा, वापिस से बटन प्रेस किया तो ऑफ होगा। तो आप एक ही एक्शन कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? फाइनाइट स्टेट मशीन। ऐसे एप्लीकेशन के केस में स्टेट क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जैसे ऑन ऑफ, ऑन भी एक स्टेट है, ऑफ भी एक स्टेट है। ये देखो, यहाँ पे जब आप पेंट एप्लीकेशन ओपन करते हो, पेंट एप्लीकेशन में जो माउस पॉइंटर होता है वो भी एक एंटिटी है। देखो, पेंट एप्लीकेशन के केस में माउस पॉइंटर एक एंटिटी है। ये देखो, ये पेंसिल के फॉर्म में होता है। ओके, पेंसिल ही है ना, एयर ब्रश है शायद। हाँ, तो एक माउस पॉइंटर भी एक एंटिटी है जिसका स्टेट बार बार चेंज हो रहा है। पहले ये पेंसिल फॉर्म में है, इरेजर सिलेक्ट किया तो माउस पॉइंटर क्या बन जाएगा? इरेजर। अगर
एयरफिल ये सिलेक्ट किया गया तो ये देखो इसका स्टेट चेंज हो रहा है। अगर ये सिलेक्ट किया तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करते जाऊंगी माउस पॉइंटर का स्टेट चेंज होते जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर एक एंटिटी है जिसका स्टेट बार बार चेंज हो रहा है। जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे उसका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, उसके बाद पहली बार आपने अकाउंट से कैश विड्रॉ किया, अकाउंट का आपको कैश मिला। दूसरी बार आप अकाउंट से कैश विड्रॉ करने गए, आपको अकाउंट क्या हुआ, आपको कैश नहीं मिला। अरे पहली बार आपने सब कुछ करेक्ट किया, आपको कैश मिल रहा था। सेकेंड टाइम आपको ने सब कुछ करेक्ट किया फिर भी कैश नहीं मिला, ऐसा क्यों? आप सेम चीज कर रहे हो लेकिन रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। पहली बार कैश मिला, दूसरी बार कैश नहीं मिला, क्यों? क्योंकि बैलेंस कम था। तो आप सेम चीज कर रहे हो लेकिन रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन के केस में क्या होता है, स्टेट बार बार चेंज हो रहा है। पहली बार आपने कैश विड्रॉ किया, अकाउंट का स्टेट चेंज हुआ, फ्रॉम हैविंग सफिशिएंट बैलेंस टू हैविंग इनसफिशिएंट बैलेंस। तो वापस से जब आप कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो अकाउंट का स्टेट क्या था, इनसफिशिएंट बैलेंस, तो कैश नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पहली बार जब आपने ट्रांजेक्शन किया उस टाइम पे आपके अकाउंट का स्टेट चेंज हुआ, फ्रॉम हैविंग बैलेंस टू हैविंग इनसफिशिएंट बैलेंस, जिसकी वजह से जब आप नेक्स्ट टाइम कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या आता है, एरर आता है, इनसफिशिएंट बैलेंस आता है। सो स्टेट ट्रांजिशन का मतलब क्या, कभी कभी एप्लीकेशन या उसकी कोई एंटिटी बार बार अपने स्टेट को चेंज करती है। तो टेस्टर क्या करता है, उस स्टेट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने के लिए ऐसा डायग्राम बनाता है, और एंड बेस्ड ऑन द डायग्राम वी क्रिएट टेस्ट केसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन एंड ऑफ दो स्टेट्स है, बटन आप क्या करते हो, प्रेस करते हो, मोबाइल ऑफ है, आपने बटन प्रेस किया, मोबाइल का स्टेट क्या होगा, ऑन। ऑन है मोबाइल पहले से, वापस से बटन प्रेस किया, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दो स्टेट्स है, ऑफ ऑन, तो दोनों को टेस्ट करना पड़ेगा हमें। तो एक हमें टेस्ट केस लिखना पड़ेगा टू चेक ऑफ टू ऑन, ऑफ से ऑन हो रहा है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ऑन से ऑफ हो रहा है कि नहीं। तो ऑफ से ऑन चेक करना पड़ेगा, ऑन से ऑफ चेक करना पड़ेगा, दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो कम से कम दो टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे, ये चेक करने के लिए ऑफ से ऑन हो रहा है कि नहीं, और दूसरा ऑन से ऑफ हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कम से कम दो टेस्ट केस मेरे बनेंगे, ऑफ से ऑन चेक करने के लिए और ऑन से ऑफ चेक करने के लिए। समझा? हेलो यस। चेतन, पलाश, यस मैम। ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो, ऑर्डर एक एंटिटी है, शॉपिंग एप्लीकेशन में ऑर्डर एक एंटिटी है जिसके स्टेट बार बार चेंज होते हैं। पहले यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर का स्टेट क्या हुआ, प्लेस। फिर एडमिन ने ऑर्डर चेक किया, अप्रूव किया, तो ऑर्डर का स्टेट क्या हुआ, इन प्रोसेस। फिर ऑर्डर कुरियर किया गया, ऑर्डर का स्टेट क्या हुआ, शिप्ड। ऑर्डर को डिलीवर किया गया, ऑर्डर का स्टेट क्या हुआ, डिलीवर्ड। ऑर्डर बाद में क्या हुआ, क्लोज, तो ऑर्डर क्लोज हो चुका है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया, बाद में ऑर्डर कैंसिल किया, तो ऑर्डर का स्टेट क्या हुआ, कैंसिल, कैंसिल के बाद क्लोज। सो यहाँ पे ऑर्डर के अलग अलग स्टेट्स हैं। अलग अलग स्टेट को समझने के लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम के हिसाब से फिर क्या बनाते हैं, टेस्ट केसेस। सो यहाँ पे ऑर्डर के स्टेट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, ओके, वो क्यों हो रहे हैं,
ऑर्डर का स्टेट प्लेस क्यों हुआ? क्योंकि यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया। तो यूजर का ऑर्डर प्लेस करना क्या है? यूजर का ऑर्डर प्लेस करना क्या है? सिनारियो। यहाँ पे ऑर्डर का स्टेट अप्रूव, ये इन प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि यूजर ने क्या किया? एडमिन ने ऑर्डर अप्रूव किया। तो एडमिन का ऑर्डर अप्रूव करना क्या है? सिनारियो। ऑर्डर का शिप स्टेटस शिप क्यों हुआ? क्योंकि एडमिन ने ऑर्डर कुरियर किया। तो एडमिन का ऑर्डर कुरियर करना क्या है? सिनारियो, क्योंकि उसकी वजह से ऑर्डर का स्टेट चेंज हो रहा है। उसके बाद ऑर्डर को डिलीवर किया गया, तो ऑर्डर का स्टेट क्या हुआ? डिलीवर्ड। बट ऑर्डर का स्टेट डिलीवर क्यों हुआ? क्योंकि ऑर्डर को डिलीवर किया गया। सो ऑर्डर का डिलीवर होना क्या है? सिनारियो। यूजर का ऑर्डर का स्टेट कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि और यूजर ने ऑर्डर कैंसिल किया। तो यूजर का ऑर्डर कैंसिल करना क्या है? सिनारियो, क्योंकि उसकी वजह से ऑर्डर का स्टेट चेंज हो रहा है। सिनारियो का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? जिस चीज की वजह से ऑर्डर का स्टेट चेंज हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिनारियो। तो यहाँ पे सिनारियो क्या है? और ये सारे सिनारियो है, देखो, ऑर्डर का स्टेट और सिनारियो। ऑर्डर का स्टेट क्या हुआ? प्लेस क्यों हुआ? क्योंकि यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर का स्टेट कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि यूजर ने ऑर्डर कैंसिल किया। ऑर्डर का स्टेट इन प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि एडमिन ने उसको ऑर्डर को अप्रूव किया। तो ये सारे क्या है? ऑर्डर का स्टेट। और ये सारे क्या है? जिस रीजन ये है इसकी वजह से ऑर्डर का स्टेट चेंज हो रहा है। तो जिस रीजन की वजह से ऑर्डर का स्टेट चेंज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? सिनारियो। ओके। सो ऑर्डर प्लेस करना एक सिनारियो है, ऑर्डर कैंसिल करना दूसरा सिनारियो है, ऑर्डर अप्रूव करना सिनारियो है। जिसकी वजह से ऑर्डर का स्टेट चेंज हो रहा है वो सिनारियोज है। जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो रहा है, ऑन से ऑफ हो रहा है, वो सिनारियो है। तो यहाँ पे सिनारियो क्या होगा? बटन प्रेस करना। बटन प्रेस करने की वजह से ऑर्डर का ये ऑफ का और से ऑफ से ऑन हो रहा है, ऑन से ऑफ हो रहा है। सो यहाँ पे बटन प्रेस करना क्या है? सिनारियो। इसको टेस्ट करना पड़ेगा। समझा है? पलश, चेतन, अवनीश? हाँ मैम। यस। ओके। चेतन? चेतन समझा है? यस यस मैम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट कंडीशंस। देखो, पहले सिनारियो बनाए जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? टेस्ट कंडीशंस। पहले सिनारियो बनाते हैं। सिनारियो का मतलब क्या होता है? फंक्शनैलिटी। और उस फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? लिखते हैं फिर कंडीशंस। जैसे लॉगिन एक फंक्शनैलिटी है तो वो सिनारियो है, उसके लिए क्या बनाए जाएंगे? कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब, अब अगर मुझे लॉगिन को टेस्ट करना है तो क्या क्या टेस्ट करूंगी मैं? वैलिड यूजर नेम एंटर करूंगी, वैलिड पासवर्ड लॉगिन करूंगी। इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, लॉगिन। कुछ भी एंटर मत करो, लॉगिन पे सीधा क्लिक करो। ब्लॉक आईडी, ब्लॉक पासवर्ड से लॉगिन करके देखो, ब्लॉक आईडी से लॉगिन करके देखो, लॉगिन नहीं होना चाहिए। एक्सपायर्ड पासवर्ड से लॉगिन करके देखो, लॉगिन नहीं होना चाहिए। सो इसको बोला जाता है कंडीशंस। पहले हम लोग क्या बनाते हैं? सिनारियो। और फिर हर सिनारियो के लिए क्या सोचा जाता है? कंडीशन। हैप्पी पाथ कंडीशन, एरर पाथ कंडीशन। हर कंडीशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टेस्ट केस। जैसे लॉगिन एक सिनारियो है, लॉगिन के लिए क्या हो सकता है? यूजर ने सब कुछ करेक्ट एंटर किया, लॉगिन होगा, तो इसको टेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए हमारा टेस्ट केस बनेगा। सब कुछ गलत एंटर किया, लॉगिन नहीं होगा, एरर आएगा, इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए एक टेस्ट केस बनेगा। लॉगिन करते टाइम पे पासवर्ड एक्सपायर्ड डाल दिया तो क्या होगा? लॉगिन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए भी टेस्ट केस बनेगा। सो टेस्ट केस कैसे बनाया जाता है?
हर सिनारियो के लिए हैप्पी पाथ, एरर पाथ कंडीशंस को सोचो। हर कंडीशन के लिए क्या बनता है, टेस्ट केस। जैसे जैसे समझो एक सिनारियो है, यूजर क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। स्टूडेंट अपीयर फॉर एग्जाम, ये क्या है, एक सिनारियो, एक फंक्शनैलिटी, एक फंक्शनैलिटी है। अभी इसमें क्या क्या हो सकता है, पहला, स्टूडेंट लॉग इन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, एंड सबमिट एग्जाम। ओके, उसके बाद स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है, अटेम्प्ट some questions and submit exam। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बराबर। तो ये अपीयर फॉर एग्जाम एक सिनारियो है, लेकिन इसमें क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट ने एग्जाम स्टार्ट किया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सबमिट किया, इसके लिए एक टेस्ट केस बनेगा। स्टूडेंट ने एग्जाम स्टार्ट तो किया लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, सबमिट कर दिया, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सबमिट किया, इसके लिए एक टेस्ट केस बनेगा। स्टूडेंट ने एग्जाम स्टार्ट किया, कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, डायरेक्टली सबमिट कर दिया, सो ये भी क्या होगा, एक सिनारियो बनेगा, एक कंडीशन है, इसके लिए भी टेस्ट केस बनेंगे। एग्जाम अपने आप सबमिट हो गया टाइम एक्सपायर होने के बाद, इसके लिए भी क्या बनेगा, इसके लिए भी टेस्ट केस बनेगा। सो ये सारे अलग अलग कंडीशंस है जिसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टेस्ट केसेस। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ, हेलो 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 गाइस, हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे तो मेरे को टेंशन आ जाता है। यस। सबको समझा, यस मैम। वेरी गुड। अवनीश, चेतन, अरे हाँ ना, कुछ बोलो। यस यस। ठीक है चलो, अभी आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। चलो, व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं ना, तो व्हाट्सएप के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे सिनारियोस क्या है, और कुछ सिनारियो सोचने के बाद उसके लिए कंडीशंस लिखेंगे, क्योंकि कंडीशंस अगर आ गई तो टेस्ट के साथ बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, एक सिनारियो है कि नहीं, सेंड मैसेज होना, मैसेज सेंड करना एक सिनारियो है या नहीं है, फंक्शनैलिटी है ना, तो इसके लिए क्या है, सिनारियो। जो जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए क्या बनता है, सिनारियो। तो एक सिनारियो है सेंडिंग मैसेज। हाँ बताओ, अभी सेंडिंग मैसेज के लिए क्या क्या कंडीशंस आएंगी, कंडीशंस मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कंडीशंस। हर कंडीशन के लिए हम लोग टेस्ट केस बनाते हैं। बताओ कंडीशंस। पहला कंडीशन मैं ही बताती हूँ, पहला कंडीशन, टाइप टेक्स्ट एंड सेंड। ठीक है, चलो, यस, गैलरी से
डॉक्यूमेंट या पीडीएफ टेस्ट सेंड करना, हाँ, गैलरी पिकअप करके सेंड करना कुछ भी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सेंड यू मीन पीडीएफ सेंड करना, मतलब डॉक्यूमेंट सेंड करना, राइट? गैलरी के ऑप्शंस हैं, इसमें कांटेक्ट है, डिटेल्स हैं जितनी भी, अलग हाँ, अलग लोकेशन शेयर करना, ओके टेक्स्ट के साथ इमोजी लगा के भेजना, वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके। यस, आगे बताओ चेतन, आप बताओ। अवनीश ने सारे ये 3-4 बता दिए। टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए एक फॉर्मेशन होता है कि डबल टिक आता है हमारे पास, एक रीड ऑप्शन होता है और एक होता है हमारा रिसीव ऑप्शन। तो अगर अगर ऑनलाइन कस्टमर दिख रहा है, मतलब दोनों यूजर्स ऑनलाइन हैं, तो दोनों के बीच में टिक्स भी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर रीड और डिलीवर और रीड हो रहा है कि नहीं। हाँ, डिलीवर और रीड, सॉरी, बराबर, दैट्स इट। ओके। और ग्रुप का भी ऑप्शन होता है, सेंड कम्युनिटी ऐप वगैरह, वो ऑप्शन। करेक्ट। एक मिनट, धीरे धीरे बताओ। चेक नोटिफिकेशन मतलब टिक मार्क। हाँ, नोटिफिकेशन में दो ऑप्शन होते हैं, रीड और डिलीवर्ड का। अगर वो ऑनलाइन है तो डिलीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर ब्लू टिक हुआ तो उसने मैसेज देखा ऐसा। तो सिंगल टिक और डबल टिक आता है ना? डबल टिक हाँ, मतलब नहीं, उसको- सिंगल टिक टिक मतलब आता है, उसने डिलीवर हुआ है सर। नहीं, डबल टिक अच्छा, आता है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला रीड का होता है, तो रीड जब होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और अगर हाँ, डिलीवर्ड होता है तो वो व्हाइट कलर का रहता है, और डबल टिक ही होता है वो। तो अच्छा सिंगल टिक रहेगा तो मतलब अभी डिलीवर नहीं हुआ। अच्छा, ओके। अगर ब्लू हुआ तो वो रीड किया हुआ मैसेज है। नहीं, इसमें ये जो ऑप्शन होता है ना सिंगल टिक वाला, ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है, तो इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, ओके, बताओ आगे। और क्या क्या सेंड करोगे? सेंड मैसेज में और क्या क्या चेक करोगे? आप कांटेक्ट डिटेल चेक करके देखिए, अगर वो प्रॉपरली जा रही है कि नहीं जा रही है। लोकेशन शेयर करते हैं, लोकेशन में क्या ऑप्शन देता है वो, प्रेजेंट का देता है कि, या मतलब ओनली आपका जो जो एग्जैक्ट है वो दे रहा है, या आप उसको फ्यूचर भी दे सकते हो। अच्छा, ये मैंने नहीं इससे ट्राई पहले किया। गुड। इससे पहले आप लोकेशन में ट्राई करो कि लोकेशन, अगर आप लोकेशन क्लिक करते हो, ऑफ करके लोकेशन चेक करो। आप लोकेशन को ऑफ करो और चेक करो, फिर वो इनेबल्ड करने के लिए करता है कि नहीं करता है। ओके, और चेतन, पलश, यस। सेंड एज अ डॉक्यूमेंट। हाँ, तो वो तो डॉक्यूमेंट इसने लिखा है ना ऑलरेडी, सेंड डॉक्यूमेंट। और क्या आएगा? पोल पोल। क्या बोल रहे हो? पोल। पोल, हाँ पोल। लेकिन पोल इसमें नहीं आएगा ना, अलग से आएगा ना? एक्चुअली सेंड मैसेज में ही आता है ना मैम, वो जब भी हम लोग सेंड करते तो सेंड की कंडीशन में ही आता है ना वो। हाँ क्या? अच्छा, नहीं, आई हैव नॉट ट्राइड इट, अभी तक ट्राई नहीं किया। बोलो। एक्चुअली अभी एक नया ऑप्शन है, अलग किया हुआ है ना पोल का, जैसे जैसे उसमें होता नहीं है, जूम में मीटिंग में होता है कि आप एक पोल एग्जिट कर दो तो वो जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें जा सकता है वो। करना पड़ेगा यार, आप तो बहुत सारी फंक्शनलिटी जानते हो, मैंने यूज ही नहीं किया। ओके, गुड। एग्जैक्टली, अभी अभी पेमेंट का भी ऑप्शन उन्होंने रिलीज किया हुआ हाँ, है, तो पे पेमेंट पे में भी हाँ, काफी लेकिन चीजें आ पे गई का है, पता है, हाँ। लेकिन पे काफी इसमें चीजें। नहीं आएगा ना, मैसेज सेंडिंग में नहीं आएगा ना?
अलग नहीं से लिखना वो- पड़ेगा। हाँ वो अलग से कर दिया है, काफी चीजें ऐड की है उन्होंने भी। राइट। और क्या आएगा इसमें? ब्रॉडकास्ट मैसेज। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट मैसेज आ जाएगा, मल्टीपल वाला आ जाएगा, एक साथ मल्टीपल आप सिलेक्ट also कर सकते event also। मैम ऑडियो सेंड होगा कि नहीं? यस करेक्ट। हो। आप मल्टीपल event सेलेक्ट करने also। वाला भी आता है। वीडियो भी सेंड कर सकते हैं ना, वीडियो भी आएगा। वीडियो yes sir, वीडियो की event लेंथ भी video। क्या बोल रहे हो? वीडियो की event लेंथ event भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा धीरे बोलो, मुझे नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहे हो? वीडियो event की भी सेंड कर सकते, शेयर कर सकते हैं आप। ओके। वीडियो की लेंथ भी चेक कर सकते हैं आप, मैक्सिमम लेंथ होती है उसकी 1 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। करेक्ट। एक काम करो, यहाँ पे आप निगेटिव सिनारियो डालते हो, ये कंडीशन हाँ, मैक्सिमम साइज वीडियो। और एक साथ आप मल्टीपल फोटो सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी लिमिट भी होती है 32 या 30 होती है, कि एक बार में आप 30 फोटो ही सिलेक्ट करके भेज सकते हो। ओके। हाँ बट उसमें भी लिमिटेशंस होता है, 100 फोटोज ही सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं 30 होती है, 100 नहीं होती है। गुड। और और अब रेंज ऑफ लिमिट होती है कि 1 पॉइंट समथिंग MB के बाद शायद कुछ और सिस्टम चेंज हो जाता है। और आप जो इमेज भेज रहे हो वो इमेज भी डाउनग्रेड होती है, जैसे आप 1.5 MB की सिलेक्ट कर रहे हो तो वो डाउनग्रेड होके जाएगी, अच्छा। एग्जैक्ट इमेज नहीं जाती है। ओके। ब्रॉडकास्ट में भी एक निगेटिव सिनेरियो होता है कि आप 200 या 200 प्लस के बाद नहीं भेज सकते एक बार में। अरे वाह, गुड। 1 to 100 किसमें? हाँ ऐसे कुछ होता है, 200 प्लस होता है मेरे ख्याल से, ज्यादा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मगर आपके अगर 1000 से ज्यादा कांटेक्ट है तो आपको 5 टाइम्स ब्रॉडकास्ट बनाना पड़ेगा, अच्छा। 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। ओके। 200 300 के बीच में होता है, लिमिट होती है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। इनफ है, इतने बहुत हैं। इतने में बहुत सारे टेस्ट केसेस बन जाएंगे। करेक्ट। सो ये देखो, ये सारे बहुत सारे कंडीशंस है, ये सिनारियोज नहीं है। सिनारियो क्या है? सेंडिंग मैसेज। सो सेंड मैसेज सिनारियो है, इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हमने सोचे। इन सारे कंडीशंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस कैसे लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बट अभी हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर ली कि कोई भी एक सिनारियो होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं। ये कंडीशंस अगर आपको बनाना आ गया तो आपको टेस्ट केसेस बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं सिनारियो बताती हूँ आपको, 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ ये बोलो एक ना। प्रकार के टेस्ट केसेस ही हो गया ना। हाँ, टेस्ट केस अलग, मतलब टेस्ट केस पूरा डॉक्यूमेंट होता है। वैसे ये टेस्ट केस है लेकिन शॉर्ट में लिखे है, इसको कंडीशन बोलते हैं। ओके ओके। ये देखो, अभी इसको मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ गया, हाँ ये देखो, ये सारे सिनारियोस है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, देखो। और भी होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। ये सिनारियो है, ये कंडीशंस है। रजिस्ट्रेशन एक सिनारियो है, इसके लिए क्या क्या डिस्कस बनेंगे, देखो क्या क्या कंडीशंस है। कैंसल, कैंसल के लिए क्या क्या सिनारियोस, क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, ये देखो मैंने कंडीशंस लिखी है। एग्जिट के लिए क्या क्या कंडीशंस बनेगी। एग्जिट के लिए ये देखो, ये एग्जिट के लिए 4 कंडीशंस है, 3 कंडीशंस। और ये नीचे जो लिखा गया है ये टेस्ट केस है। यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये टेस्ट केस है। ठीक है।
मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में टेस्ट केस कैसे लिखना है, अभी आपको सिर्फ सिनारियो बताया। और भी बताती हूँ, एक मिनट। सिनारियोस कहाँ पे है मेरे, एक मिनट। टेस्ट केसेस टेम्पलेट, ये देखो, ये शायद मैंने एलटीआई के लिए लिखे थे। एलटीआई कंपनी का ट्रेनिंग था, उसके लिए मैंने लिखे है। ये देखो, ये सिनारियोज है। वेरीफाई एड टू कार्ट फीचर, वेरीफाई अपडेट प्रोफाइल फीचर, ये क्या है? सिनारियोज है। और ये उसके सामने वाला टेस्ट केस वगैरह है। बट ये दिस आर ऑल सिनारियोज। ऐड टू कार्ट चेक करो, अपडेट प्रोफाइल चेक करो, ये सिनारियो है। सो सिनारियो में इतना शॉर्ट ही लिखा जाता है। अपडेट प्रोफाइल, चेक अपडेट प्रोफाइल, चेक लॉगिन, चेक रजिस्ट्रेशन, चेक सर्च। सो ये सारे क्या है? सिनारियोज है। सिनारियो को ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। जैसे एटीएम मशीन में क्या सिनारियो आएगा? कैश विड्रॉ करना, बैलेंस इंक्वायर करना, ये सिनारियो होगा। लेकिन उसके लिए अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। जैसे ट्राई टू विड्रॉ फ्रॉम करंट अकाउंट, ट्राई टू विड्रॉ फ्रॉम सेविंग अकाउंट, try to withdraw when balance is not there, try to withdraw with a different card। तो ऐसे बहुत सारे क्या बनते हैं? कंडीशंस। ठीक है, चलो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ थोड़ा। टेस्ट केस, लेकिन टेस्ट केस जाने दो, नेक्स्ट इसमें बताओ क्या सब कुछ आज ही नहीं। एक काम करते फिर, अभी टेस्ट केस स्टार्ट होने वाला है, एक्सप्लेन कर देती हूँ, इतना में टाइम लगेगा। हाँ ठीक है। सो टेस्ट केस स्पेसिफाइज हाउ टू टेस्ट अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। टेस्ट केस ये बताता है कि किसी फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट करना। टेस्ट केस क्या बताता है? किसी फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट करना। उसका डिटेल किस में आता है? टेस्ट केस में। किसी भी फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट करना, फंक्शनैलिटी मतलब सिनेरियो, किसी भी फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट करना है, उसका डिटेल किस में आता है? टेस्ट केस में। उसके बाद टेस्ट केस डिस्क्राइब्स द स्टेप्स टू बी परफॉर्म विद इनपुट डेटा एंड आउटपुट एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट्स। टेस्ट केस में क्या क्या लिखते हैं हम लोग? क्या इनपुट करना है और आउटपुट क्या आएगा, टेस्ट केस में डिटेल में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या क्या इनपुट करेंगे और आउटपुट क्या क्या आएगा, ये डिटेल किस में होता है? टेस्ट केस में। टेस्ट केसेस आर यूज्ड व्हाइल एग्जीक्यूशन टू चेक द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन होना चाहिए था। सो टेस्ट केसेस आर यूज्ड व्हाइल टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट केस कब यूज होते हैं? एग्जीक्यूशन में। ओके हम लोग यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेस्ट केस बना के रखते हैं। हम लोग टेस्ट केस बनाना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जल्दी स्टार्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे टेस्ट केस बना के रखते हैं। रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे टेस्ट केसेस बना के रखते हैं। और जब एप्लीकेशन डेवलपर से मिलेगा तो उसके टाइम पे क्या स्टार्ट करते हैं? टेस्ट एग्जीक्यूशन। अभी हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट केस बनाते हैं। और जब डेवलपर से हमें एप्लीकेशन मिल जाता है तो उस एप्लीकेशन पे हम लोग टेस्ट केसेस को ट्राई करते हैं। हर चीज को एप्लीकेशन पे ट्राई करते हैं। जैसे लॉगिन के लिए 5 टेस्ट केस लिखे, 5 टेस्ट केस एप्लीकेशन पे एक्चुअली में करके देखेंगे। करेक्ट यूजर नेम एंटर करो, करेक्ट पासवर्ड एंटर करो, लॉगिन पे क्लिक करो, पहला टेस्ट केस रन। फिर दूसरा टेस्ट केस, गलत यूजर नेम एंटर करो, गलत पासवर्ड एंटर करो, लॉगिन पे क्लिक करो, करके देखो एप्लीकेशन पे। सो हर चीज को एक्चुअली में एप्लीकेशन पे ट्राई करना। कहाँ पे ट्राई करते हैं? टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या है? टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर टेस्ट एग्जीक्यूशन नाम का एक फेज है। टेस्ट एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट किया जाता है? जब डेवलपर से एप्लीकेशन मिल जाएगा तब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में रियली में टेस्टिंग होता है एप्लीकेशन पे। अभी सिर्फ हम लोग टेस्ट केस लिख रहे हैं। एक्चुअल टेस्टिंग कब होगा? जब एप्लीकेशन मिलेगा। कहाँ पे? टेस्ट एग्जीक्यूशन में। सो एक्चुअल टेस्टिंग विल बी डन इन टेस्ट एग्जीक्यूशन। एक्चुअल टेस्टिंग कब होगा? टेस्ट एग्जीक्यूशन में।
देखो टेस्ट केस के अंदर क्या क्या लिखा जाता है। टेस्ट केस के अंदर क्या क्या लिखा जाता है? पहला है टेस्ट केस आईडी। हर टेस्ट केस को एक यूनिक आईडी दिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद हर टेस्ट केस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब एक्चुअली होती है कंडीशन। ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या लिखते हैं? कंडीशन, जो मैंने बताई थी ना, ये कंडीशंस होती है। टू वेरीफाई ऐड टू कार्ट फीचर फॉर सिंगल आइटम। एक मिनट, अभी जो बताया था वो बंद कर दिया शायद मैंने। ये देखो कहाँ गया, मैं बता क्या रही थी, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ ये रहा। ये देखो, ये टेस्ट कंडीशन का मतलब होता है टेस्ट ऑब्जेक्टिव। जो टेस्ट केस के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं वो क्या होती है? कंडीशन। ये कंडीशन ही क्या बनती है? टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव बनती है। ये देखो टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव। ओके, सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले टेस्ट केस आईडी लिखा जाता है। हर टेस्ट केस को एक यूनिक आईडी होता है, डुप्लीकेट आईडी कभी नहीं होता। उसके बाद टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव। टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव मतलब टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन जो लिखते हैं उसी टेस्ट कंडीशन का ऑब्जेक्टिव बनता है। उसके बाद प्री रिक्विजिट। हर टेस्ट केस को एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे टू चेक लॉगिन फीचर विथ वैलिड डेटा। टू चेक लॉगिन फीचर विथ वैलिड डेटा, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा टेस्टिंग, हम लोग टेस्ट केस क्यों लिख रहे हैं? हमें क्या चेक करना है? हमें लॉगिन चेक करना है वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? चेक लॉगिन विथ वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। प्री रिक्विजिट, अगर हमें वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड के लिए लॉगिन चेक करना है तो प्री कंडीशन क्या है? हमारे पास वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड होना चाहिए, तभी लॉगिन कर पाएंगे ना। और इंटरनेट होना चाहिए, राइट। उसके बाद स्टेप्स एंड डेटा। अगर हमें लॉगिन करना है तो हमें क्या क्या स्टेप करनी पड़ेगी? लॉगिन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले लॉगिन पेज पे जाओ, यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, लॉगिन पे क्लिक करो। ये सारी स्टेप करनी पड़ेगी। फर्स्ट ओपन द लॉगिन पेज, देन एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन सबमिट। उसके बाद अगर समझो हमने यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा? अगर सब कुछ हमने एंटर किया, करेक्ट एंटर किया और लॉगिन पे क्लिक किया, तो एक्सपेक्टेड क्या है? लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन शुड बी सक्सेसफुल। रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर सब कुछ करेक्ट एंटर किया है तो लॉगिन होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस हम लोग अभी नहीं लिखते। एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस कब लिखा जाता है? टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाद। एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस को ब्लैंक रखा जाता है। देखो मैंने ब्लैंक रखा है, ये मेरे टेस्ट केस है। एक्चुअल रिजल्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। ये देखो एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस ब्लैंक है। एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस कब लिखा जाता है? जब टेस्ट केस को रन करते हैं, टेस्ट केस को ट्राई करते हैं एप्लीकेशन पे, तब लिखते हैं। रिमार्क मतलब कमेंट्स। टेस्ट केस को अगर कोई चेक करता है तो वो टेस्ट केस को क्या देता है? कमेंट्स। जैसे मैं आपके टेस्ट केस चेक करूंगी, अगर मुझे उसमें कुछ गलत लगा तो मैं उसको रिमार्क्स दूंगी, कमेंट्स दूंगी, सजेशंस दूंगी आपको। ओके, मैंने क्या क्या बताया? ये देखो कैसे लिखा जाता है टेस्ट केस। देखो टेस्ट केस का आईडी,
टीसी लॉगिन 1, टीसी मतलब टेस्ट केस, लॉगिन के लिए पहला टेस्ट केस है, तो टीसी लॉगिन 1। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है देखो, टू चेक लॉगिन फीचर विथ वैलिड डेटा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉगिन चेक करना है वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर लॉगिन वैलिड यूजर नेम से करना है, वैलिड पासवर्ड से करना है, तो हमारे पास वैलिड आईडी पासवर्ड होना चाहिए और एप्लीकेशन ओपन है, मैंने लिखा है ओपन है मतलब इंटरनेट है। अभी स्टेप्स, क्लिक ऑन लॉगिन लिंक, ओके, एंटर वैलिड डेटा इन लॉगिन नेम फील्ड, एंटर वैलिड डेटा इन पासवर्ड फील्ड, क्लिक ऑन लॉगिन। अगर सब कुछ वैलिड एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया, तो क्या होना चाहिए, लॉगिन प्रोसेस शुड बी सक्सेसफुल एंड यूजर्स होम पेज शुड बी डिस्प्लेड। अगर सब कुछ करेक्टली एंटर किया है तो लॉगिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। अगर सब कुछ करेक्ट एंटर किया है तो क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस बाद में लिखा जाता है, so इसके लिए इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। रिमार्क्स कंपलसरी नहीं होते, रिमार्क्स मतलब कमेंट्स, ये जो चेक करता है टेस्ट केस वो लिखता है, सो रिमार्क्स लिखना जरूरी नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये जरूरी है। समझा आपको ये टेस्ट केस समझा है क्या, बताओ मुझे। यस चेतन, पलश, यस यस। अवनीश, यस मैम। ओके। सो ऐसे टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। हम लोग और भी टेस्ट केस लिखेंगे, अभी सिर्फ टेस्ट केस बता रही हूँ आपको आज। चलो, तो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या हो चुका है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या कवर अप किया है। ओके, सो हमने क्या क्या किया, ब्लैक बॉक्स टीचिंग, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 5 के बाद यहाँ पे हमने क्या क्या किया, इनपुट्स टू स्टार्ट टेस्ट डिजाइन एक्टिविटी। व्हाट इज टेस्ट डिजाइन, टेस्ट डिजाइन क्या होता है ये देखा। इनपुट्स टू स्टार्ट टेस्ट डिजाइन एक्टिविटी, उसके बाद टेस्ट सिनारियो, उसके बाद टेस्ट कंडीशंस, उसके बाद टेस्ट केस क्या होता है, व्हाट इज टेस्ट केस। ओके, दिस वी हैव सीन। ओके, यहाँ तक हो गया है, यहाँ पे कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है। और एक टेस्ट केस लिख के दिखाऊं या कल लिखूं, आगे के क्लास में करूं। कुछ बोल ही नहीं रहे, इसका मतलब क्या लूं, पलश, चेतन, अवनीश, नो डाउट मैम। नो डाउट, पलश, नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। अवनीश, हैवी हो गया, बहुत ज्यादा हो गया आज। अवनीश कुछ बोल नहीं रहा, अवनीश जगह पे नहीं है शायद। ऑफिस स्टार्ट हो गया क्या अवनीश, अवनीश शायद ही मस्ट बी बिजी। ओके, चलो, यस पलश, चेतन, अवनीश, कोई क्वेश्चंस है, ये यहाँ पे स्टॉप करूं। स्टॉप कर सकते हैं।
हाँ आज लास्ट क्लास है पलश, आज डेमो का लास्ट क्लास है। ये आपको शेयर करती हूँ मैं, 1 मिनट। आपका चैप्टर 5 इसमें अपलोड करती हूँ। अपलोड अपलोड क्यों नहीं आ रहा है मुझे इसमें? डाउनलोड नहीं चाहिए मुझे, अपलोड करना है। चैप्टर 5 वाला अपलोड कर देती हूँ आपको पढ़ने के लिए। मैंने अपलोड कर दिया है, इसमें भी नोट्स है, ये आप पढ़ सकते हो। यस पलश एंड अवनीश, स्टॉप करना है यहाँ पे आज। हाँ मैम ठीक है। चलो बाय बाय पलश, एडमिशन ले लो बाय पलश। मैम। ठीक है मैम। अवनीश एडमिशन ले लो, लास्ट क्लास है। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू। क्या नहीं है मैम।